जय माता की जय श्री राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम जब पूजा करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी आंख से आंसू आते हैं, हमारा जो है शरीर शरीर सुन्न हो जाता है और हमें रोना आता है। जैसे जब कर रहे हैं तो आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो इसका क्या कारण होता है? जैसे कि तुम पूजा में बैठते हो, ध्यान करते हो, सबसे पहले तुम अपनी गद्दी पे बैठे हो, तुमने आचमन किया है और तुम बैठ गए हो, ठीक है। और तुम्हारा जैसे जब कर रहे हो, जब में तुम्हारा ध्यान इतना इतना गहरा चले गए तुम जब में कि तुम्हें अपने शरीर की शुद्धि नहीं रही। तुम्हें पता नहीं है कि भाई तुम्हारा शरीर है कि नहीं है। ऐसा हो जाओगा बिल्कुल जैसे तुम ध्यान में चले जाओगे। जब ध्यान में जाते हो उसे पता क्या ऐसा होता है, तुम्हारा शरीर तो होता है, तुम जब भी करते रहते हो, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें रहता है कि हम जब कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा हम सो गए हैं। सो गए हैं तो सोने के बाद क्या होता है, जैसे अभी तुम कहीं पे बालाजी मंदिर में जा रहे हो, या दुर्गा माँ वैष्णो दरबार जा रहे हो, या गुड़गांव में शीतला माता पे जा रहे हो, तुम्हें ऐसा ऐसा लगेगा जैसे तुम कहीं जा रहे हो और बैठे तुम अपने पूजा घर में ध्यान में। तो ध्यान में जब गहराई में ध्यान में उतरते हैं ना, तो तब ऐसा होता है जब हम ध्यान हमारा ज्यादा गहरा लग जाता है, उससे हमारा क्या होता है, शरीर सुन पड़ जाता है। क्योंकि जो हमारी अंदर की आत्मा है ना, वो तो इधर उधर भ्रमण करने लगती है, मंदिरों में या माँ के पास कहीं पे भी। और जैसे माँ काली है, किसी के भी ऐसे तुम्हें दर्शन दिखेंगे, जैसे वैकुंठ धाम है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कहीं हम पानी के अंदर जा रहे हैं। वहां पे जो किसी श्री नारायण भगवान जी हैं, वे नाग है जो शेष की सैया पे लेटे हुए हैं, तुम्हें ऐसा ऐसा लगेगा। और तुम्हें बैठे हो, तुम जाप कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा हम सो गए हैं। वो सोना नहीं होता, वो गहराई में उतरना होता है, ध्यान में उतरना होता है। उसको कहते हैं ध्यान लगना। सबसे अच्छा जो ध्यान लगता है वो होता है कि अपने आप की शुद्ध नहीं रही, और उससे क्या होता है, शरीर हमारा सुन हो जाता है बिल्कुल। हमें पता नहीं रहता हम कितनी देर बैठ के, हमें ऐसा लगेगा 1 घंटे बैठ के, जैसे कि अभी तो हमें 10 मिनट हुई है, और 2-2 घंटे बैठ जाते हैं। बिल्कुल पैर कति ऐसे हो जाते हैं, तुम हाथ लगाओगे ना, ऐसे चीटवा भी काटोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये पत्थर का है पैर। तुम्हारा इतना सुन हो जाएगा शरीर। सुन इसलिए हो जाता है कि तुम गहराई में ध्यान में बिल्कुल गहराई में उतर जाते हो। और फिर क्या होता है, जैसे तुम्हारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं जब कर रहे हो, तुम्हारे रोंगटे तुम्हारे ऐसे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ठंड लग रही हो तुम्हें। गर्मी में भी तुम्हें ठंड लगने लगती है, ऐसा अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसा सर्दियों में होता है। तो उससे क्या होता है, जो शक्ति है जिसका तुम जप कर रहे हो, तो वो शक्ति तुम्हें छूती है। जैसे कि बिजली का करंट लगता है, और जैसे तुम उस नंगे तार के हाथ लगा देते हो तो हमें झटका लगता है ना एक दिन, एकदम ऐसे हम कूद के पड़ते हैं जैसे करंट लगता है। तो माँ भी जैसे छूटती है ना, हमें जो शक्ति छूटती है, तो हमारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे तुम्हें छू के देखती है। तुम्हारे शरीर में अंदर प्रवेश एकदम तो नहीं कर सकती, क्योंकि एकदम तुम सह नहीं सकोगे ना। माँ की जो शक्ति होती है वो माँ एकदम नहीं आती है कभी किसी पे, धीरे धीरे। जैसे तुम्हें छुआ माँ ने, तो तुम्हारे क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बालाजी के दूत हैं, तुम्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तुम्हें, तो तुम्हारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सर्दी लगी हुई हो। तो वे क्या करेंगे, फिर धीरे 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 तुम्हें 2-4 बार ऐसा होगा, फिर वे धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के अंदर उनकी तरंगे आ जाएंगी। फिर तुम्हारे बिल्कुल तुम्हें अलग से ही, शरीर तुम्हारा अलग से ही अनुभव होंगे तुमको। और तुम्हारे रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं जब शक्ति छूटती है। और आंख से आंसू निकलते हैं। आंख से आंसू निकलते हैं, क्या होता है, जैसे हम जप कर रहे हैं, हमारा ध्यान में बहुत गहरे ध्यान में लगे हुए हैं, हमारी आंख से आंसू निकल रहे हैं। जितना भी हमारे अंदर गंदगी होती है, मैल होता है, वो सारा उन आंसू के जरिए निकल जाता है, और हमारा शरीर जो है शुद्ध पवित्र स्वच्छ हो जाता है उससे, जो हमारे आंसू निकलते हैं आंख से। और जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जैसे प्रभु का हम ध्यान लगा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हम माँ से इतने जुड़ जाते हैं, इतना प्रेम हो जाता है, हम आंख खोलते रहते हैं, हम कुछ मुंह से नहीं बोलते हैं, आंसू निकलते रहते हैं, आंसू निकलते रहते हैं, वो प्रेम के आंसू निकलते हैं। ना हम कुछ बोल पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं, ना कुछ सुन पाते हैं, बस बैठे हैं ऐसे ध्यान लगा रहे हैं माँ के सामने, और आंख से आंसू गिर रहे हैं, तो वे प्रेम के आंसू होते हैं। और जैसे कि हमें उपासी आती है, बहुत बड़ी बड़ी उपासी आती है, हम जब करते हैं तो उपासी आती है हमें। उपासी 2 तरह की होती है, एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी। पहले मैं तुम्हें नेगेटिविटी की बताती हूँ। तो जैसे तुम्हें उपासी आ रही है, तुम जब कर रहे हो, तुम्हें बहुत बहुत उपासी आ रही है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, और तुम्हारा शरीर भारी होता चले जाएगा एकदम, ऐसा लगेगा तुम्हारे शरीर पे बिल्कुल वजन है, कंधे तुम्हारे भारी हो गए हैं, और तुम्हें जमाई पे जमाई इतनी इतनी उपासी आवेंगी जोर जोर की, तुम्हारा मुंह दुखने लगेगा, तुम बहुत परेशान हो जाओगे, तुम्हारा ऐसा मन करेगा कि अब तो बस नींद आ रही है, तुम्हें ऐसा लगेगा नींद आ रही है, सो जाऊं, जाके चलो उठ जाता हूं। तो नेगेटिविटी के कारण होता है।
उससे शरीर भारी हो जाएगा, जब उपासी आएंगे और आंख से आंसू निकलेंगे जब करते हुए। और पॉजिटिव का क्या होता है, पॉजिटिव जैसे तुम जब कर रहे हो और ध्यान में मतलब बैठे हो और तुम्हें उपासी आने लगी है, जिसका भी तुमने नाम लिया तुम्हें उपासी शुरू हो गई आनी और तुम्हें आंख से आंसू निकलने लगे हैं, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा बिल्कुल, और तुम्हारा पूजा में और ज्यादा मन लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे बैठा रहूं। तुम्हें एक मतलब एक एनर्जी महसूस होगी अपने शरीर में, एक शक्ति महसूस होगी कि मुझे कितनी एनर्जी मिल चुकी है इस जाप से कि मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे बैठ के जाप करूंगा। और 2 घंटे का तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने 2 घंटे जप कर लिए हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी तो आधा ही घंटा हुआ है मुझे जप करते हुए। तो ये पॉजिटिव होता है जब उपासी बड़ी बड़ी आती है और शरीर हल्का होता है, आंख से आंसू आते हैं, तो ये ऐसा होता है पॉजिटिव में, शरीर हल्का होता है। और नेगेटिविटी में शरीर भारी हो जाता है और नींद आने लगती है। नींद आगे लगती है जब आई आओगी तो ऐसा लगेगा जैसे सो जाओ, जैसे मतलब ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें 10 दिन हो गए हैं, तुम्हारी नींद आंखों में रुकी हुई है, तुम्हारी आंखों में चुभन हो जाएगी धीरे धीरे, ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी आंख में कुछ गिर गया हो, चुभन लगेगी। तो नेगेटिविटी के कारण होता है। पॉजिटिव में होता है तो तुम्हारा मन और भी लगेगा, तुम्हें ऐसा मन करेगा, तुम्हें खाना भूख प्यास सब उठ जाएंगी तुम्हारी। तुम्हें ये भी नहीं होगा कि एहसास कि मुझे भूख लगी है, मुझे इतना टाइम हो गया बैठे हुए। तुम्हारा मन तो ऐसा करेगा कि बस बैठा रहूं आज तो, और जब तक करता रहूं। वो पॉजिटिव तुम्हारे साथ है इसलिए होता है। और नेगेटिविटी साथ होती है तो तुम्हें आलस कर देती है, तुम्हारे शरीर में आलस पैदा कर देती है। उससे तुम्हें क्या होता है, नींद आने लगती है, बड़ी बड़ी उपासी आने लगती हैं। उससे तुम्हारा शरीर मतलब बदन जो दर्द करने लगता है, तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाता है, तुम बैठ नहीं पाते हो, तुम्हारे बेचैन मन हो जाता है, मन उचाटन हो जाता है। तो ये नेगेटिविटी के कारण होता है। उसमें तुम्हें एक डर सा भी लगेगा, कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसे तुम्हारे पास में कोई खड़ा है पीछे। ये पॉजिटिव में भी होता है कि पास में कोई खड़ा है, और नेगेटिव में भी होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, जो शक्ति है वो खड़ी रहती है, उसे तुम्हें पहचानना होगा। और जो नेगेटिविटी है वो तुम्हारे पीछे खड़ी होती है, वो तुम्हारे जब तक नहीं करने देती है, वो तुम्हारे खंडित करने के लिए वो खड़ी होती है। ठीक है, ऐसा होता है। ये उपासी आना, आंख से आंसू आना, नींद आना, ये सब मतलब इनके दो कारण होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो ये मैंने तुम्हें दोनों बता दिए हैं भाई। जिसके साथ जैसा भी हो रहा हो उसे समझ लेना और अपने जल्दी से अपना अच्छे से दिखा लेना, इलाज करा लेना। जैसे तुम अपने घर में जैसे नेगेटिविटी है तुम्हारे घर में, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम जब कर रहे हो, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, बहुत पुरानी वीडियो है। जब कर रहे हो भाई, नेगेटिविटी है तुम्हारे साथ, तुम्हें लगता है कि भाई मेरे शरीर में दर्द होने लगा है, कंधों पे में दर्द होना है, मेरे को पैरों में मतलब बेचैनी लगी हुई है, मन उचाटन होने लगा, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे जब कर रहे हो तुम, ठीक है, एक कपूर तो अपने यहाँ रख लेना है। देखिए बीच में जो होता है टाट सी होती है ना ये सिर की, मतलब यहाँ पे एक कपूर की टिक्की यहाँ रख लेनी है। उससे जो भी तुम्हारी नेगेटिविटी होगी ना उसमें सारी इकट्ठी हो जाएगी वो तुम्हारी। और एक कपूर की टिक्की इस हाथ में रख लेनी है, एक कपूर की टिक्की इस हाथ में रख लेनी है। इनको ऐसा रखकर सीधे बैठ जाना, एक सर पे रख लेना। तो ऐसा जब करते रहना, वो जितनी भी नेगेटिविटी शरीर में है ना तुम्हारे उसमें जो इसमें है ना कपूर में इकट्ठी होती रहेगी। वो हो सके तो हाथ में 2-2 लौंग भी ले लेना कपूर के साथ, सिर पे कपूर रख लेना। और फिर जैसे तुमने आधे घंटे जाप किया है या 1 घंटे जाप किया है, ठीक है, उसे क्या करना है, एक यहाँ जैसे भी रखी हो माँ के सामने, माँ से प्रार्थना करना कि माँ ये जितनी मेरी नेगेटिविटी थी शरीर में ये सारी इसमें इकट्ठी हो गई, इसको मैं इसे जला रहा हूँ, आप माँ इसे भस्म करो, अपने चरणों में से खत्म करो, ठीक है, इसे मुक्ति दो, जो भी है मेरे साथ ये संकट है, जो भी है विपदा बाधा जो भी है। तो वो जैसे तुम धीरे धीरे करते रहोगे ना, कुछ दिन, ऐसा नहीं कि 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, छोड़ दिया, इसे महीने, 2 महीने, 3 महीने करते रहो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा ना ओरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, जो नेगेटिविटी है ना वो बिल्कुल जल के खत्म हो जाएगी। ऐसे हर रोज जलेगी ना, वो शरीर से धीरे धीरे निकलेगी, जरा जरा सी निकलेगी, तो हर रोज निकल के वो जल के भस्म होती रहेगी। और जैसे तुम जल ले लेना, एक गिलास में जल लेके माँ के सामने रख देना जब तक जप कर रहे हो। और जब कर रहे हो उसे थोड़ा सा जप कर रहे हो बीच में, तो उसे चलाते रहना उसे। और जिस मंत्र का जप कर रहे हो उस मंत्र को जप करते रहना, चलाते रहना, उसमें फिर फूंक मार देना, ठीक है। वो तुम्हारा जल है जो अभिमंत्रित जल हो जाएगा। फिर जब पूजा करने के बाद तुम उस जल को पी लेना, ठीक है। उससे जो तुम्हारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी बैठी है ना, जो अंदर बैठी है, पेट में बैठी है, कालजे पे बैठी है, तुम्हारे यहाँ पे बैठी है, लीवर खराब कर देती है जब नेगेटिविटी बैठती है यहाँ पे। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, उनको ऐसे डॉक्टर के जाते हैं। उनको एक लड़का आया था, 18 साल का लड़का था, खूब दवाई खाई उसने डॉक्टर के, लेकिन उसको आराम नहीं लगा, यहाँ उसके दर्द रहता था बिल्कुल। वो इतना परेशान हो गया था कि माँ मेरे को तो दर्द नहीं जा रहा। वो पहली बार आया था,
फिर मैंने कही बेटा अपने घर वालों से बात करना, इलाज कराना है तो ठीक है। फिर वे 1 महीने बाद आए। अब उसका 1 महीने में 2 बार ही आए हैं, 2 झाड़े लगवाए हैं उन्होंने, और उसका दर्द बिल्कुल खत्म है। और नहीं तो दवाई से उसका दर्द खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नेगेटिविटी के कारण था। कोई चीज थी उसके घर में, एक जवान मौत हो रही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि बच्चे कह देते हैं कि हमारा नाम दे देती है माता रानी। तो उस वजह से वो यहाँ पे बैठी थी उसके, तो उसको दर्द करती रहती थी, उसको अंदर अंदर खाती रहती थी। और जैसे काफी दिन हो जाता है, 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, नेगेटिविटी अंदर बैठी रहती है, लीवर खराब कर देती है, किडनी खराब कर देती है। और लेडीज के तो इस हिस्से पे बैठती है, जो बच्चेदानी है ना वो गल जाती है, सड़ जाती है अंदर से, मतलब बच्चे नहीं होते, अंदर अंदर बच्चे खराब होते रहते हैं। नेगेटिविटी इतना इतना बुरा हाल शरीर का नाश कर देती है ये। और जो दवाई भी खाते हैं, डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है। और जैसे तुम्हें भाई इलाज चल रहा है, तुम्हारे बीमारी है कोई, तो तुम दवाई खा रहे हो तो दवाई लगेगी, वो दवाई तुम्हारे पे काम करेगी। जैसे अभी तुम्हारा इलाज होगा कहीं पे भी। और नहीं तो ये इतना शरीर का मतलब नाश कर देती है, नेगेटिविटी बहुत बुरा हाल मचा देती है शरीर को। ये तो इतना मतलब कहां तक बताऊं तुम्हें। आदमी को ये न मरने में छोड़ती है, ना जीने में छोड़ती है। देखो सब चीज होती है धरती पे, भाई भूत प्रेत है, भगवान भी है, सब है। अब जिसको साथ लगी है चीज वो तो समझेगा, जिसको नहीं लगे वो तो हंसेगा भी। भाई क्या होते हैं भूत प्रेत, बहुत से हंसते हैं भी, मैं तो मानता नहीं है भूत प्रेत को। भगवान को नहीं मानते हैं तो भूत प्रेत को कहां से मानेंगे। भाई जिसको लगी है वही तो मानेगा। जिसको दर्द था उसको दर्द था तो उसके तो आराम लग गया, पहले डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं लग रहा था तो उसको तो लगा है ना भी मेरी चीज थी मेरे साथ कोई ना कोई, तो हट गई है, तो अब उसको दर्द ठीक है, बिल्कुल आराम से है वो, बिल्कुल मुगैर में खूब खा पी रहा हूँ। नहीं पहले मैं पानी भी पीता था तो वो भी दर्द होता था मेरे अंदर, और रात को मुझे डर लगता था, दबाव पड़ता था मेरे शरीर पे, ऐसा लगता था जैसे मुझे गला दबा रहा है कोई, और मेरे मुंह में आवाज लगाता था तो मेरी आवाज नहीं निकलती थी, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी होती थी। तो भी देखो ये तुम्हें जो मैंने बताए हैं इसको तुम धीरे धीरे, जैसे यू कपूर विधि है, इसको करते रहना और जल पीते रहना। तुम्हारे जो साथ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी बिल्कुल तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी और तुम्हारा शरीर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर तुम्हें अनुभव भी होंगे, माँ की शक्ति भी, मतलब सब चीज होगी, और तुम्हारे साथ अच्छे अच्छे जो तुम्हारे कार्य रुके हुए कार्य बनेंगे। और जो बहनें हैं वो सी हैं जिनके साथ यहाँ दिक्कत रहती है, जिन पे मतलब ये जो इस हिस्से में दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा दिक्कत बन जाती है नेगेटिविटी के कारण, तो उनको भी ये करेंगी ना तो उनके शरीर से बाहर धीरे धीरे सब चीज निकल जाएगी। और उससे ना जो तुम्हारी जैसे भी कोई माँ की शक्ति है, माँ की तुम कहते हो भी माँ की सवारी आ रही है, माँ की शक्ति चल रही है, तो जैसे भी उसके साथ में कोई गंदी शक्ति चली हुई है तो तुम्हें जैसे वो कपूर भी दिखाओगे ना हाथ में लेकर और सिर पर रख के, तो उससे जो तुम्हारी जो उससे माँ से प्रार्थना करना, जो माँ हमारे शरीर में गलत शक्ति है वो तो हमारी बाहर निकल जाएगा, जो अच्छी शक्ति है वो हमारे शरीर में रह जाएगा। तो उस कपूर से ऐसे तुम्हें ऐसे हाथ में लेकर जप करते रहना, माँ का चालीसा करते रहना है, हनुमान चालीसा करते रहना है। तो धीरे धीरे ना तुम देखना, तुम हर रोज 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना उस कपूर को लेके। और जो माँ दुर्गा के करते हो माँ की पूजा, तो माँ दुर्गा के 3 चालीसा के पाठ करना कपूर लेके हाथ में, के कपूर सिर पे, और उसे लास्ट में जला देना। तुम 1-2 महीने करके तो देखो, तुम 10 दिन ही करके देखो, तुम कहोगे कि हमें कितना आराम लगा है। इनको तुम करके देखो, ये फ्री के इलाज है, बता देते हैं। दरबार में जाओगे पैसे लगेंगे, बहुत ज्यादा कष्ट होगा, पैसे पास होते नहीं है, जाने को भी समय नहीं होता है कभी किसी के पास। तो ऐसा काम करो अपने घर पे ही करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम धीरे धीरे करके तो देखो। ये आजकल क्या हो रहा है, घर में पूजा पाठ कम होती है आजकल, मतलब ये नहीं करना चाहते हैं, अभी सोचते हैं चलो ये कोई नहीं, हमारे पास समय नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए नेगेटिविटी घर में ज्यादा हैवी हो जाती है, वो घर में मतलब जगह बना लेती है अपनी। और जो तुम पूजा पाठ करते रहोगे ना रेगुलर, दोनों समय पूजा पाठ करोगे, अपने कपूर से हाथ में लेकर लोग